बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनकी आए दिन हत्या की जा रही है, नरसंहार हो रहा है। इस विषय में ये धरना है। ये धरने का स्पेशल क्या मकसद है, मैं आप लोगों की इन लोगों से बात कराता हूँ। चलिए चलते हैं इनके पास। शेख हसीना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 अच्छा, क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी भारत सरकार स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, चाहे हमारे देश में हो, चाहे दूसरे देश में हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे बहुल मुस्लिम देश हो, वहाँ पे जो भी अत्याचार हो रहा है उनकी सरकारों से बातचीत करके किसी तरह हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हिंदुओं की जो संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। बांग्लादेश में देख लीजिए, आज केवल 3% रह गए हैं, जबकि 1971 में 18 पॉइंट समथिंग थे और मतलब लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, गाँव के गाँव उड़ा दिए गए अपने अत्याचारों से। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करके कुछ समझौता करके कुछ समाधान निकाला जा सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि भारत में तो रह ही रहे हैं। अब ये देखिए सरकार का मामला है, उसमें मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती। भारत में रह रहे हैं, देखिए सभी जो जाति के लोग हैं अलग अलग देशों में रह रहे हैं, तो भारत में और भी जाति के लोग रह रहे हैं, पर वहाँ यहाँ पे किसी को सुरक्षा नहीं है, ठीक है ना। इसी से हिंदू दूसरे देश में रह रहे हैं तो वो असुरक्षित क्यों, तो उनको मतलब सुरक्षा प्रदान की जाए। धरना दे रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, उनके साथ शोषण होता है, वो मार दिए जाते हैं, उनका नरसंहार होता है। उसके विषय में ये धरना दे रहे हैं। आपकी इनसे बात कर। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ये मांग है कि जो बांग्लादेश में जो अभी जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनकी संख्या लगातार घट रही है। जैसा कि 1994 में 54 में जो संख्या जो थी आपका 23% थी, अभी 9.8% हो गया है। तो हमें चाहिए कि उनको सेव करना चाहिए। वहाँ पर उनकी संख्या अभी 5.8% हो गया है। तो 5.8% का मतलब है कि वहाँ पर उनके साथ उनकी हत्या हुई है, उनका कन्वर्जन हुआ है। तो ये सब बंद होना चाहिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बंद होना चाहिए। और इस समय देखा गया है कि जैसा कि वहाँ पर बांग्लादेश और वहाँ पर जो विकास भी नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार में नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रशासन में योगदान नहीं मिल, नौकरी में योगदान नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक जो इस्लामिक संगठन है, जो भी वहाँ कट्टरपंथी शासक है, वहाँ बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये सब घटनाएं वहाँ पर हो रही है लगातार। जैसा कि देखा गया है कि वहाँ पर जो उनके जो रोजगार में योगदान बहुत कम हो गया है, उनको पॉलिटिकल में योगदान बहुत कम हो गया। 3.2% मात्र रोजगार में योगदान उनका इस समय। पहले ये 23% था, आज 3.2% है। जैसा कि हमारा भारत सरकार में देखते हैं कि हम लोग अभी उनके साथ बहुत से जो नए चला रहे हैं। हम लोग अभी हाल में ही उनको हम लोगों ने 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश संबंध मित्रता वर्ष मना रहे हैं। हम लोग उनको 1.2% का बिलियन का वो डॉलर वो एड्स भी दिए हुए हैं। हमने उनको इतना ही नहीं, हमने 100वां संविधान संशोधन करके उन्हें अपनी लैंड दिया। फेनी समझौते में हम लोगों ने एक तरफा उनको रियायत दिया। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हमारी ये धारणाएं बन गई है कि खालदा जिया है तो वो भारत विरोधी है, और जो शेख हसीना है वो भारत के समर्थन में है। बस हम लोग लेकिन जब देखा जाए तो अभी बांग्लादेश को स्वतंत्र हुए 1973 से अभी तक का जितनी भी हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, चाहे वो खालदा जिया का शासन काल हो, चाहे वो शेख हसीना का काल हो। तो हमें चाहिए कि हमें एक तरफा नहीं देखना चाहिए कि खालदा जिया और शेख हसीना। हमें उन पे पूरे बांग्लादेश पर हमको प्रेशर डालना चाहिए कि वो वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा करे, उनके साथ अत्याचार बंद हो, उनकी हत्या बंद हो, उनका कन्वर्जन बंद हो। हमारी मांग ये है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सर, आपने सरकार को ज्ञापन दिया अभी तक? हाँ सर, हम लोगों ने अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग उसके बाद फिर हम लोग उनको ज्ञापन देंगे। हम लोग विदेश मंत्रालय को भी ज्ञापन देंगे, हम लोग गृह मंत्रालय को भी ज्ञापन देंगे। और जो यहाँ पर जो बांग्लादेश के लोग जो बंगाल में जो है जैसे जो करते हैं, उसके विरोध में
भी हम लोगों का संगठन, हमारे संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग होते हैं समूह हिंदू में वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक हम लोग हिंदू, चलिए हिंदू का हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो अल्पसंख्यक है हम लोग उनका भी मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक बहुत क्रिश्चियन है, इनका भी मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई पूरे अल्पसंख्यक का वहाँ पर मुद्दा है, ये केवल हिंदू का मुद्दा नहीं है, पूरे अल्पसंख्यक का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि सारे लोगों को वहाँ पर संरक्षण किया जाए, उनका रोजगार किया जाए, उनको रोजगार के साथ साथ वहाँ पर आवाज़ दी जाए, क्योंकि अगर उनको आवाज़ मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो यहाँ पर कम आएंगे, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए भूजी संगठन जो एक बहुत ही आतंकवादी संगठन है, जो सीमित पहले मदद करता था, आजकल वो क्या कर रहा है, आजकल वो क्या कहते हैं पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया P5 को मदद कर रहा है। P5 को मदद करने से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ काफ़ी घटनाएं घट रही हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। और हमारी भारत सरकार से मांग है कि वो अभी इस समय बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हम लोग हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे होम में, हमारे मंत्रालय ने सारे देशों में भारतीय लोगों को सुरक्षित किया हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो हमें चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदू है और वहाँ पर भी, वहाँ के लोगों को भी मानवाधिकार, इनको मानवाधिकार का हक है और वो पूरे विश्व को इसमें एक होना चाहिए। भारत सरकार को भी एक होना चाहिए, एक तरफा इजाजत देने के बजाय उन पर थोड़ा पैसा डाल के हिंदुओं को भी सुरक्षित करना चाहिए, ये हमारी मांग है।